हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज जर्नल एंट्री का लेक्चर नंबर 3 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ जर्नल एंट्री। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको परचेज सेल्स अलोंग विद जीएसटी करवाया था, बराबर। उसके अंदर डिस्काउंट वगैरह भी देख लिए थे। गुड्स रिटर्न, गुड्स वापस से आ रहा है या बेच रहे हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखा था। आज भी सेम उसी पैटर्न में जाएंगे। ये लास्ट लेक्चर रहेगा फॉर जर्नल एंट्री। ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा बिकॉज जर्नल एंट्री हमने 11th स्टैंडर्ड से करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो सेम बेसिक जैसा आपने 11th में किया था सब वैसा ही है। एक परचेज वाला सम लिया था जिसमें इनपुट जीएसटी बताया था, और एक सेल्स वाला सम लिया था जिसमें आउटपुट सी जीएसटी एक्सप्लेन किया था। चलिए देखते हैं आज की क्लास में क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ गामा ब्रो। पहला है एम्प्लॉय हैज टेकन इन्वेंटरीज। डेट पर्टिकुलर, आई होप से तो क्लियर ही है। एम्प्लॉय हैड टेकन इन्वेंटरी worth rupees 1 lakh on the eve of Deepavali and the same was deducted from their salary in the subsequent month. इसकी जर्नल एंट्री सॉल्व कर। एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय मतलब जो मेरे पास काम कर रहा है, ठीक है। उसने गुड्स इन्वेंट्रीज यानी के गुड्स लिया। कितने का गुड्स लिया? 1 लाख रुपए का गुड्स लिया। किसने? एम्प्लॉय ने। बोला दिवाली ना सर, कैश बेश मत दो मुझे, गुड्स दे दो। कितने का? 1 लाख रुपए, बराबर है। और वो 1 लाख का वो गुड्स लेके चला गया है। तो उसने बोला कि मुझे कैश नहीं चाहिए, मुझे इन्वेंट्री गुड्स चाहिए, और आप ये चीज मेरे सैलरी में दिखा दो। हमने क्या किया? एंड द सेम वॉज डिडक्टेड फ्रॉम देयर सैलरी इन द सब्सिक्वेंट मंथ। तो सिंपल भाषा में बोलो, तुमने सैलरी दिया। अब सैलरी दिया तो एंट्री क्या है? सैलरी इज माई एक्सपेंस। जो भी एक्सपेंस है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। नहीं सर, गुड्स गया है, यहाँ पे कैश गया है क्या? तो गुड्स गया तो क्या लिखोगे? परचेज। यहाँ पे सेल्स किया है क्या मैंने? नहीं, मैंने उसको गुड्स दिया। जैसे पार्टनर्स गुड्स लेके जा रहा है तो हम लोग पार्टनर्स लेके जाए तो परचेज लिखते हैं। सेम वे में इधर भी सैलरी दिया है, लेकिन सैलरी में कैश दिया है क्या? नहीं। क्या दिया है? गुड्स दिया है, और वो गुड्स लेके जा रहा है, हमने उसे बेचा नहीं है। तो एंट्री है सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितना? 1 लाख। 1 लाख ही है ना? हाँ, तो अमाउंट में गड़बड़ है, 1 लाख रुपया आ जाएगा, ठीक है। इधर 1 लाख दिया है तो 1 लाख ही लिखना है, करेक्शन रहेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं। वेजेस पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीन ₹18,000। वेजेस पे किया किस चीज के लिए? मशीन के लिए। अब वेरी क्लियर, वेजेस हमारी गुड्स के लिए होता है। जैसे मैं गुड्स परचेज करता हूं तो मैं परचेज या तो सेल्स लिखता हूं, लेकिन मशीन परचेज करता हूं तो परचेज सेल्स लिखता हो। क्या लिखता हो? मशीन, फर्नीचर उसका लिखोगे। तो सिमिलरली वेजेस पे किया, लेकिन गुड्स के लिए क्या कि मशीन के लिए? मशीन के लिए। तो वेजेस लिख सकता हूं क्या मैं? समझ में आया क्या? आया नहीं? अब वेजेस इज माई एक्सपेंसेस, ये तो मुझे मालूम है, बट ये एक्सपेंसेस किस चीज का है? मशीन का है, मशीन में जाएगा। तो मशीन अकाउंट डेबिट, और पे किया तो पैसा जाएगा। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना? 18,000। क्लियर है ये? क्या नहीं समझा? वेर इनकम टैक्स लाइबिलिटीज ऑफ द प्रोप्राइटर ₹17,000 was paid out of petty cash। इनकम टैक्स पे किया, बोलो जर्नल एंट्री क्या आएगा? हाँ, इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या बात है, बेवकूफ है फिर तू बोल। इनकम टैक्स डेबिट, मैंने भी वही बोला ना, इनकम टैक्स डेबिट टू कैश। तूने तो यही बोला मेरे को। अच्छा, ऐसा इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ प्रोप्राइटर अकाउंट डेबिट टू कैश। अच्छा, पढ़ ले। बोलो मैडम। सोनल, एंट्री इनकम प्रोप्राइटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वेरी गुड, फिर भी तुम भी रॉन्ग है। और अब वो भी हो गया क्या? वो रहता है, कौन रहता है? हाँ, कैपिटल रहता है, ओनर रहता है। प्रोप्राइटर मतलब ओनर। उसके अलावा इनकम टैक्स, इनकम किसको? बिजनेस को नहीं होता है, बिजनेस को प्रॉफिट होता है।
ठीक है। इनकम टैक्स जब भी आप पे करते हो ना तो पर्सनल एक्सपेंसेस हुआ किसका, बिजनेसमैन का, और बिजनेसमैन का एक्सपेंसेस में बिजनेसमैन का नाम नहीं लिखते, कैपिटल या तो ड्राइंग। अभी पे कर रहे तो पैसा जा रहा है मतलब ड्राइंग आएगा। तो यहाँ पे इनकम टैक्स ऑफ प्रोप्राइटर यानी कि ओनर के लिए पे किया है तो पैसा जा रहा है। ओनर तेरा नाम नहीं लिख सकता हूं तो अभी क्या लिखना पड़ेगा, ड्राइंग। तो एंट्री ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना भरा है भाई उसने, 17,000, तो 17,070। बेसिक सा जो ना एंट्री था, इन वही ट्विस्ट ऐसा है। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है, परचेज गुड्स फ्रॉम नवीन। जब भी परचेज है जब भी सेल्स है, अरे जब भी परचेज है जब भी सेल्स है और किसी का नाम है मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन तो आ ही गया। लीस्ट प्राइस मतलब मार्केट प्राइस, एमआरपी बोलते हैं आप इसे। लीस्ट प्राइस मतलब एमआरपी। एमआरपी कितने का है, 2 लाख। डिस्काउंट कितना दिया, 10%। कौन सा डिस्काउंट दिया, ट्रेड डिस्काउंट। 5,000 कैश डिस्काउंट वाज अलाउड फॉर क्विक पेमेंट। चलिए देखते, सबसे पहला एंट्री क्या है, परचेज की एंट्री। परचेज की एंट्री है, कितने का परचेज किया है, 2 लाख। ये लिस्ट प्राइस हो गया यानी कि एमआरपी हो गया। डिस्काउंट कितना मिलने वाला है इसके ऊपर, ट्रेड डिस्काउंट 10%, मतलब 20,000 का डिस्काउंट आ जाएगा। तो 1,80,000 का गुड्स हो गया। ट्रेड डिस्काउंट तो फालतू सा डिस्काउंट कट हो गया। तो आपने गुड्स कितने का खरीदा। इसमें कैश डिस्काउंट कितना मिलने वाला है, 5,000 कैश डिस्काउंट मिलने वाला है। तो इसका मतलब 1,75,000 मुझे कैश भरना पड़ेगा तो जाके इतना डिस्काउंट मिलेगा। अरे हाँ या नहीं। तो सेम एंट्री है, परचेज किया है, किसके पास है, नवीन के पास। अब नाम आया तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होना चाहिए ना सर, लेकिन कैश डिस्काउंट कब मिलता है, जब आप कैश पेमेंट करते हो। तो यहाँ पे नाम तो है लेकिन ये क्रेडिट नहीं होएगा क्योंकि इधर हमने उसको कैश डिस्काउंट दे दिया है। अगर कैश डिस्काउंट नहीं होगा तो वो उधारी ट्रांजैक्शन। अब एंट्री क्या आएगा बोलो जरा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, क्योंकि जिधर कैश उधर डिस्काउंट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, सर ये क्या है, नवीन आ गया इधर, ये हुआ उधारी ट्रांजैक्शन। और जब वो पेमेंट कर रहा है तो अपन पेमेंट की एंट्री दिखा रहे, नवीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाँ सेम चीज कर सकते हो आप, कंबाइन में सॉल्व कर सकते हो। आपको ये दिखाने की जरूरत है, आप डायरेक्टली ये करोगे तो भी चलेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट, क्योंकि इनडायरेक्टली नवीन 1,00,000 क्रेडिट, 1,80,000 डेबिट, ये तो क्रेडिट ही हो गया। 1,80,000 क्रेडिट हुआ, 1,80,000 नवीन तो गया। एंट्री क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट। क्यों, नवीन तो ऑलरेडी टैली हो गया है। किसमें कम आएगा, नहीं, नवीन ऑलरेडी टैली हो गया है तो परचेज का 1,80,000 और क्रेडिट 1,75,000 और 5,000 ही आने वाला है। नवीन आ रहा है 1,80,000, नवीन जा रहा है 1,80,000, नवीन का कोई लेन देन ही नहीं है, आया गया उसको, नवीन का कोई बैलेंस ही नहीं दिखने वाला है। तो टैली में क्या फर्क आने वाला है, परचेज टू बैंक टू डिस्काउंट बेटा, ये है ये। तो आप कंबाइन सॉल्व करो, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैंने क्यों कंबाइन कर दिया, क्योंकि उधर डिस्काउंट दिया है मैंने उसको 5,000 का। तो मैंने ये समझा डिस्काउंट में कब दूंगा, जब मैं कैश ट्रांजैक्शन कर रहा हूं। तुमने पहले उधारी दिखाया फिर तुमने तो डबल ट्रांजैक्शन करके कोई मतलब ही नहीं है यहाँ। तो आप सिंगल कर सकते हो, इससे कुछ बैलेंस शीट में फर्क अमाउंट में आने वाला नहीं है। ठीक है, आप दो अलग दिखा रहे हो वो आपकी मर्जी है, बट नो नीड। आज ये अपने को मालूम है भाई, उसी को बेचा था उसने पैसा दे दिया तभी के तभी खत्म कर दिया। कहीं पे ऐसा तो बोला नहीं था कि भाई 1 महीने के बाद उसने पैसा दिया तो मैंने 5,000 का डिस्काउंट दिया, ऐसा तो नहीं है। तो ऐसा होता तो अपन पहले क्रेडिट ट्रांजैक्शन पास करते फिर पेमेंट रिसीव की एंट्री पास कर दे। और जब मैंने उधार दिया था तो परचेज टू नवीन लिखता, फिर नवीन अकाउंट डेबिट टू, ऐसे ही सॉल्व करता मैं। बेसिक समझ में आ गया क्या था ये, अरे हाँ चलिए ठीक। सेकंड क्वेश्चन पे जाते, वो 11th था, ये 10th वन है। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल अज्यूमिंग CGST SGST। हर एक ट्रांजैक्शन में कितना परसेंटेज, 6%। जीएसटी आ गया यहाँ पे। सबसे पहला बेचा है गुड्स, किसको, मुकेश को। लीस्ट प्राइस कितना है, 1.5 लाख, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। क्या किया है, गुड्स बेचा है, मुकेश को बेचा है, तो गुड्स जाएगा।
गुड्स के साथ आउटपुट जीएसटी 2 बार आ जाएगा। बाकी किसको बेचा है? मुकेश को। तो एंट्री है मुकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी एंड टू आउटपुट एसजीएसटी। अमाउंट कैलकुलेट करते, कितने का गुड्स बेचा, कितना परसेंट डिस्काउंट दिया, मतलब 30,000 का डिस्काउंट दे दिया तो बचा कितना? 1,20,000। इसके ऊपर कितना परसेंट कैलकुलेट करूंगा? 6%। 1,20,000 का 6% कैलकुलेट करो, 7,200 प्लस 7,200, तो ये हो गया 14,400 प्लस 1,20,000, 1,20,000 प्लस 14,400, टोटल हो जाएगा 1,34,400। तो मुकेश को कितने का गुड्स बेचा? 1,34,400। सेल्स हुआ कितने का? 1,20,000 का। जीएसटी 7,207। एंट्री समझा? चलिए अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। अमाउंट में गड़बड़ लग रहा है मेरे को, ठीक है, 40,000 ही दिख रहा है, मतलब ये अमाउंट गड़बड़ है, क्योंकि देखो दोनों ट्रांजैक्शन सेम ही दिख रहा है, बस खाली इधर कैश डिस्काउंट आ गया। अमाउंट में गड़बड़ है, अमाउंट में यहाँ पे गड़बड़ है 40,000, और इसके और 40,000 मतलब ये आफ्टर डिस्काउंट हो गया, ये 80% है, तो अमाउंट कितना रहेगा वो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। अगर ये 80% है तो इसका 100% अमाउंट कैलकुलेट करोगे, 40,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 80 कर दो, 8 5 50,000, 50,000 आएगा। मतलब यहाँ पे 1,50,000 नहीं है, 50,000 है। 50,000 पे 20% डिस्काउंट मतलब 10,000 आ जाएगा, बराबर। 10,000 डिस्काउंट दोगे तो 40,000 का गुड्स जाएगा, 40,000 का 6% 2,400, 2,400। अमाउंट के ऊपर मैं फोकस क्यों नहीं कर रहा हूँ, एंट्री इंपॉर्टेंट है, बाकी कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे अमाउंट कितना है बाबा? 50। ये समझा? सेकेंड ट्रांजैक्शन, फिर से मुकेश को सामान बेचा है 1,50,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। सेम वैसा ही आ गया। कैश डिस्काउंट कब आता है? जब कैश ट्रांजैक्शन होगा। क्रेडिट में आएगा क्या? नहीं। वंस अगेन यहाँ पे कैश अकाउंट सेल्स किया ना, तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट। एंट्री क्लियर? अब अमाउंट का कैलकुलेशन 1.5 लाख है, अभी इधर अमाउंट देख लो, नहीं सेम, शायद अमाउंट में गड़बड़ है। 80,000 है, 20% डिस्काउंट है, तो 80,000 मतलब 96,000 होना चाहिए। 80,000 80% है, तो 100% कितना? 1 लाख आएगा। 1 लाख, तो यहाँ पे सामान 1 लाख का, ठीक है। कैलकुलेशन समझा ना मैं क्या कर रहा हूँ? अमाउंट में गड़बड़ है, तो यहाँ पे 1 लाख का सामान बेचा है, तो 1 लाख के ऊपर 20% डिस्काउंट अगर मार देता हूँ तो 20,000 डिस्काउंट आ जाएगा, तो बचा 80,000। ये इतने का गुड्स है। कैश डिस्काउंट अभी नहीं, पहले जीएसटी फिर कैश डिस्काउंट। हमको कैश डिस्काउंट कभी मिलेगा? जब बिल बनेगा उसके बाद, क्या पहले डिस्काउंट मिलेगा क्या? तो जब भी आप जीएसटी वाला सम है तो इसके ऊपर अब जीएसटी कितना ऐड होगा? 6%। तो 8,000 80,000 का 6% कैलकुलेट करोगे 4,800 आ जाएगा। 4,800, 4,800 समझ में आ गया? तो अब 4,800 प्लस 4,800 कर दो, इसके अंदर कितना? 89,600। इसमें कैश डिस्काउंट कितना? 5,000, तो बचेगा 84,600। 84,600 आएगा ना, तो यहाँ पे 84,600 तुम्हारा कैश आ जाएगा। 5,000 कैश डिस्काउंट है, अरे 5,000 नहीं है, 5% है, मैं भी पागल जैसा 5,000 पकड़ के बैठ गया। 5% डिस्काउंट, तो 5% के हिसाब से 89,600, इसका 5% कैलकुलेट करो, 44 माइनस करो, तो अमाउंट में गड़बड़ है यहाँ पे कैलकुलेशन, क्योंकि जिसने भी मेरे को टाइप करके दिया मैंने चेक नहीं किया, मैं एकदम क्लियर बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है मेरा बेसिक्स क्लियर है, मेरे को अमाउंट के ऊपर फोकस नहीं करना था, तो मैंने अमाउंट चेक नहीं किया है, ठीक है, लेकिन एंट्रीज बराबर है। यहाँ पे अमाउंट बोल दो बेटा 85,100, तो 85,120, बाकी इधर आ जाएगा 448 डिस्काउंट। समझा? ये अमाउंट बराबर है, ये अमाउंट में करेक्शन। यहाँ पे 50,000 करना था, यहाँ पे 1 लाख करना था, करेक्शन क्लियर हो गया। आगे सोल्ड गुड्स टू मुकेश, फिर से मुकेश को गुड्स बेचा है, लिस्ट प्राइस यहाँ पे फिर से 1.5 लाख दिया है,
20% trade discount and 5% cash discount. Out of the amount due, 60% is received, of which 3/4 is received by check. Twist turns very important. सेम चीज है, एंट्रीज ऑलमोस्ट सिमिलर है. देखो तीन ही चीज दिया है, तीन ही ट्रांजैक्शन है, लेकिन कितना घुमा घुमा के दिया. पहला क्या दिया था, मुकेश को बेचा 20% ट्रेड डिस्काउंट, सिंपल. फिर मुकेश को बेचा 5% कैश डिस्काउंट. अभी फिर से मुकेश को बेचा 5% डिस्काउंट भी है, लेकिन उसमें बोला है कि आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू 60% इज रिसीव्ड, सॉरी, आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू 60% इज रिसीव्ड, आउट ऑफ विच 3/4 is received by check. 3/4 अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक है 60% का, बाकी अभी तक उधार ही चल रहा है. तो जरा कैलकुलेशन देखना ध्यान से. करवा एंट्री क्या आएगा, कैश डिस्काउंट तो है, बराबर है. डिस्काउंट, बैंक, सेल्स, आउटपुट, सेम चीज दिखेगा. डिस्काउंट, बैंक, कैश. क्यों बैंक, क्योंकि चेक रिसीव हुआ है, कैश भी देने वाला है, तो कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, फिर बाकी उधार रहेगा मुकेश. टू सेल्स, टू आउटपुट, टू आउट. नहीं, यहां एंट्री पक्का समझा है, पक्का समझा. अभी खाली अमाउंट का कैलकुलेशन कितने का है भाई, 1,50,000. अभी यही पकड़ रहा हूं, कितना परसेंट डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, मतलब ये 1,20,000 हो जाएगा. बेसिक सा चीज, मतलब मैंने गुड्स कितने का बेचा है, समझा. ये बाउंसर गया, समझा. 1,20,000 का सामान प्लस जीएसटी ऐड करूंगा, 7,200, 7,200. पहला ही अपन ने किया था, तो ये हो गया 1,44,000, बराबर है. 1,34,400. इतना समझ में आ गया. अब उसने क्या बोला है, कहने के बाद 5% कैश डिस्काउंट भी देने वाले, लेकिन कैश डिस्काउंट कैश ट्रांजैक्शन पे होता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे नहीं. आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू 60% रिसीव्ड, आउट ऑफ विच 3/4 इज रिसीव्ड बाय चेक. आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू, आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू 60% ड्यू, आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू 60% इज रिसीव्ड. कितना रिसीव्ड हो गया मुझे, ऑफ विच 3/4 इज रिसीव्ड बाय चेक. मतलब क्या है वही समझना था मुझे कि मेरा 1,34,400 का बिल है, जीएसटी पीएसटी पकड़ के. इसमें से इस बंदे ने मुझे कितना पैसा दिया, 60% अमाउंट दे दिया, और उधार कितना हुआ फिर 40%. उधार निकाल लो पहले, 1,34,400 का उधार निकालो, 40%. 60% निकाला तो 60% अमाउंट बोल दो, मेरे को कुछ चाहिए नहीं है. हाँ, 53,000, ये 40% है, इसमें से माइनस करोगे तो 60% आ जाएगा, 80,064. ये मेरा कैश हो गया, वो मेरा उधार हो गया. एग्री. अब इसमें मैंने डिस्काउंट कितना दिया है भाई, इसको मिलेगा क्या, बराबर. तो जरा इस पे 5% डिस्काउंट निकालो, 4,000 डिस्काउंट मार दिया, 7,660. ये समझा. इसको कुछ भी करना है क्या, जो भी है इधर ही है. अमाउंट क्लियर हुआ. अब इसमें से इस बंदा, एक सिंपल लॉजिक समझो कि भाई तू मेरे पास सामान खरीदना है, 1.5 लाख का सामान है. हाँ सर, डिस्काउंट दे रहे थे, मैंने 20% ट्रेड डिस्काउंट, 1,20,000 हो गया, जीएसटी अलग ऐड होएगा, 1,34,400 हो गया. बोला अच्छा ठीक है, एक काम करो, ये 60% अमाउंट दे देता हूं मैं, तो मुझे कोई डिस्काउंट दोगे. बोला हाँ, 5% कैश डिस्काउंट दूंगा, अगर अभी आप देते हो तो अभी आप देते हो तो मैं दूंगा ना. तो मैंने ठीक है, 60% निकालो, देने के लिए रेडी हो. 80,000 देने के लिए रेडी हो, लेकिन 80,000 में मेरे को कितना डिस्काउंट मिलेगा, 5% का कैश डिस्काउंट मिलेगा. बात समझ में आया. तो 5% देने का इतना पैसा हो, तो इसमें से उसने 3/4 अमाउंट किससे दिया, चेक से. इसका 3/4 चेक आ जाएगा और बाकी कैश आ जाएगा. ये तो डिस्काउंट फिक्स है ना. अरे समझा,
तो 76608 का 3/4 अमाउंट निकालो। 76608 57456। अब इसमें से माइनस कर दो, 19152। ये हो गया कैश, ये हो गया चेक, और ये हो गया उधार। सेल्स इतने का हुआ है जीएसटी के साथ। ठीक है, चलो अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले सेल्स पे जाता हूं। 1,80,000 का 80% वैल्यू 1,20,000, जीएसटी 7,200, 600 लिखा इधर। 1,20,000 का 6% निकालो, 7,200 आएगा। 7,200 इधर अमाउंट में ही करेक्शन में, कोई इसमें अमाउंट ही रॉन्ग है इसका। इतना समझ में आ गया। अब इन्होंने कैलकुलेट क्या किया है, 1,20,000 का 5%। क्यों? 1,20,000 पे डिस्काउंट मिलने वाला है? नहीं, डिस्काउंट किस पे मिलने वाला है? 80,000 के ऊपर। तो भाई इधर करेक्शन में करके दे रहा हूं। ठीक है, चलो देखो मैं करेक्शन करता हूं, जरा ध्यान। आई होप इतना आपको एंट्री समझ में आ गया है। इधर भी 7,200 आएगा, 7,600। तो अमाउंट में अपन अमाउंट क्या लिखेंगे? तो डिस्काउंट कितना? 4032, 4032 हमने ये कैलकुलेट किया, बराबर। बैंक यानी कि चेक कितने का दिया? 57,456। 57,000 यहां पे लिख देता हूं, 57,456। समझा ये? पक्का? इधर 7,200 करना है बेटा। फिर कैश कितना दिया? 19,152, 19,152। बाकी उधार कितने का है? 53,760। इन्होंने क्या किया? 1,20,000 का ही बंटवारा किया हो, गलती इधर है। ठीक है, जो मैंने करेक्शन दिया वो ऐसे ही सॉल्व होगा। कभी भी डिस्काउंट जो होता है बिल बनने के बाद मिलता है, बिल के पहले नहीं मिलेगा, जीएसटी के पहले नहीं। अब कुछ टीचर्स क्या करते हैं, भाई 1,20,000 इसमें से 60% अलग कर दो, 40% अलग करो। तो बेवकूफ है, फिर इसके बाद जीएसटी क्यों नहीं चार्ज करना है मुझे? अब इसका 5% भी अगर मैं निकालता हूं डिस्काउंट, तो 6,000 डिस्काउंट देने के बाद मेरे पास 1,19,000 कुछ अमाउंट, 6,000 डिस्काउंट दे दूंगा, इसमें से 1,20,000 है तो 1,14,000 आ जाएगा। 6,000 का डिस्काउंट दिया ना, तो वो पॉसिबल नहीं, वो बैठ ही नहीं सकता है लॉजिक में। आप अगर कोई दुकान पे जाते हो तो आपको डिस्काउंट, आप खुद सोचो, जब आप डिस्काउंट मांगते हो तो बिल बनने के बाद डिस्काउंट देता है, पहले देगा क्या वो? मतलब जीएसटी के बाद अमाउंट आएगा, जीएसटी के पहले डिस्काउंट। डन है ये बात? पक्का क्लियर? तो इस सम में करेक्शन था बहुत, जो मैंने मैनुअली करके दे दिया है, तो एक बार रेफर कर लेना। ठीक है क्या? तो इस तरीके से आपका जर्नल एंट्री में वाइंड अप करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में लेजर स्टार्ट करेंगे, लेजर जो आपने 11th में किया था सेम। ठीक है क्या? आज के क्लास में मेरे हिसाब से यस, इधर कुछ नोट लिखा है, आफ्टर अलाउिंग कैश डिस्काउंट ऑफ 6,000 on 1,20,000, 60% ऑफ द बैलेंस अमाउंट दैट इज 1,28,400, कुछ भी फालतू अमाउंट लिखा हुआ है, प्लस जीएसटी इज 14,000, लेस डिस्काउंट ऑफ 6,000 इज पेड बाय कैश एंड चेक, ऐसा कुछ लिखा है। तो इसमें करेक्शन ही है, वो आपको फॉलो नहीं करना है, मैंने नॉर्मली करके दे दिया। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।